Hello students, now we will study our next topic, that is Articles of Association. Last वीडियो में हमने Memorandum of Association पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे Articles of Association. Articles of Association होता क्या है? Article of Association is the second important document prepared by the promoters and filed with the registrar of companies along with other documents. This is mandatory under the provisions of the Indian Companies Act and contain the rules that govern the management of the internal affairs of the company. इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है. जो डेफिनेशन दी गई है जस्टिस चार्ल्स वर्थ ने, द डॉक्ट्राइन ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट regulating the rights of members of the company among the themselves and the manners in which the business of the company shall be conducted. इन्होंने बताया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग द राइट ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के मेंबर्स के राइट को डिफ़ाइन करता है, उसकी मैनर को डिफ़ाइन करता है और बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है उसको डिफाइन करता है. इन द अबोव डेफिनेशन वी कैन बी सेड दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर अ सेट ऑफ रूल्स मेड अंडर द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी. इसमें नेक्स्ट हमारे पास दी गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर गवर्न बाय इट्स मेमोरेंडम. ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इसके मेमोरेंडम के द्वारा गवर्न किया जाता है. इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज़ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है. इट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. ये सारे कंपनी के रूल्स और इंटरेस्ट को कंटेन कर सकता है. इट परटेन्स द इंटर रिलेटेड राइट ऑफ द मेंबर्स. इट डिफाइंस द पावर लिमिटेशन एंड राइट ऑफ द ऑफिसर्स. इट हेल्प्स इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इट कैन बी ऑल्टर्ड टू सूट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है. इट एलैबोरेट्स द रूल एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी फॉर द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. द आर्टिकल सर्व एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी. ये एक कॉन्ट्रैक्ट का वर्क करती है जो मेंबर ऑफ द कंपनी और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर आर्टिकल्स. कुछ ऑब्लिगेशन हमारे पास दी गई हैं कि हमें आर्टिकल्स को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. जो पब्लिक कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर्स है उस कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट फाइल करे रजिस्ट्रार के पास. It is optional for a public company limited by shares to register its articles. Or if the company does not register its article, then Table A, which is a model set of 99 articles given in the Schedule of Companies Act, shall be deemed to be articles of such a company. ये एक ऑप्शनल होता है पब्लिक लिमिटेड शेयर कंपनी के लिए कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करे या ना करे. अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल नहीं करती है तो उस कंपनी को टेबल ए फाइल करना पड़ेगा कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में. जो टेबल है वो क्या है, वो एक मॉडल सेट है 99 आर्टिकल्स का शेड्यूल 1 में कंपनीज एक्ट के अंडर. उसको ही कंपनी का आर्टिकल माना जाएगा इस सिचुएशन में. नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ अदर कंपनीज. इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज होती हैं उस केस में मैंडेटरी होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कराया जाए, रजिस्ट्रार के पास ये फाइल किया जाए. हर कंपनी के पास सिर्फ पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर कंपनी को छोड़ के और अदर सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रखे. अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, it is mandatory to a private company limited by share to prepare its article and get them registered along with the memorandum. Restrict the right to transfer the company share. इस पे कुछ restrictions होती हैं. Limit the number of its member to 200 except in case of one person company. Prohibit invitation to the public to subscribe for any
सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इट इज मैंडेटरी टू गेट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल्स मस्ट ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर विद which the company is to be registered. Next हमारे पास आता है unlimited company and unlimited company must also get its articles registered with its memorandum of association. The articles of the company must state the number of members with the company is to be registered, and if the company has a share capital, the amount of share capital with which the company is to be registered. नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाने की। इट मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। ये प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए और इसमें कॉन्जिक्यूटिवली नंबरिंग होनी चाहिए। साइंड बाय द सब्सक्राइबर इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। इस पे सब्सक्राइबर्स के साइन होना चाहिए जो उस कंपनी के प्रमोटर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन विटनेस इन द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस। सिग्नेटरीज एंड विटनेस मस्ट ऑल्सो मेंशन हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। जो सिग्नेटरीज है जिन्होंने सिग्नेचर्स किया है, सब्सक्राइबर्स हैं जो, और जो विटनेस है उसका उनके एड्रेस, डिस्क्रिप्शंस एंड ऑक्यूपेशन को भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाना चाहिए। पनिशमेंट्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इस केस में कुछ पनिशमेंट्स भी हैं जो उस मेंबर को जो लाइबल है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए उस पर्सन को दी जाती हैं। कुछ पनिशमेंट्स हमारे पास हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ्स। जो पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट के लिए या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइबल है आर्टिकल्स के अंदर, तो उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट मिलती है, मतलब जेल में जाना पड़ेगा उसको कम से कम 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, जो बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा 10 साल के लिए। और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, लाइबल फॉर फाइन विच में एक्सटेंड टू 3 times द अमाउंट। उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो एक्सटेंड भी हो सकता है आगे जाकर, अगर वो नहीं पे करता 3 times ऑफ द अमाउंट, उसको इसके ऊपर जो फाइन लगा है वो 3 times भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्ट्रेशन। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। द बोर्ड शैल डिसाइड द डेट एंड द टाइम ऑफ जर्नल मीटिंग। सबसे पहले एक जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है जिसका प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड शैल डिसाइड द डेट एंड टाइम ऑफ द जर्नल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास इन द जर्नल मीटिंग। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जर्नल मीटिंग में। Within 30 days of passing the resolution, the company has to file form number 23 with the registrar of companies with the requisite fees. जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो फॉर्म होगा फॉर्म नंबर 23 ऑफ द कंपनीज, जिसमें उसको एक कंपनी को एक फीस, रिक्विजिट फीस के साथ वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट। अगर कन्वर्जन किया जा रहा है पब्लिक कंपनी का इनटू प्राइवेट कंपनी में, इस केस में क्या होगा, द कंपनी शुड मेक एन एप्लीकेशन इन रिटन फॉर्म 1B to the regional director for his approval within 3 months of the date of special resolution. जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, अगर कन्वर्जन हो रही है पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी में, तो कंपनी को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म 1B, और वो अप्रूवल के लिए डायरेक्ट जो वहाँ का रीजनल डायरेक्टर होगा उसके पास भेजना पड़ेगा विदिन 3 मंथ्स। स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 3 महीने के अंदर अंदर ही। आफ्टर द अप्रूवल प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आर्टिकल्स as altered should be filed by the companies with the registrar
विदिन 15 डेज ऑफ द रेसिपेंट ऑफ अप्रूवल ऑर्डर। जब कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा ऑल्टरेशन का रीजनल डायरेक्टर से, तो 15 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी को रजिस्ट्रार के पास उसकी एक कॉपी, प्रिंटेड कॉपी ऑल्टरेशन की सबमिट करानी पड़ेगी, जिससे ऑल्टरेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशन रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें कुछ लिमिटेशन दी गई हैं। अगर आप किसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो उसमें कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा कंपनीज पे। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। ऑल्टरेशन मस्ट बी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई भी ऑल्टरेशन बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के पास नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम। कोई भी अगर आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए मेमोरेंडम के नज़रिए से। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो इट विल बी वॉइड, ये वॉइड माना जाएगा और ये कैंसिल होगा। नेक्स्ट आता है मस्ट बी रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। अगर किसी कंपनी की कुछ ऑल्टरेशन की गई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो एक रिटन कंसेंट जरूर होना चाहिए। रिटन कंसेंट की एक कॉपी ज़रूर होनी चाहिए कंपनी के पास हर मेंबर की। नेक्स्ट आता है मस्ट बी कंफर्मेशन बाय अ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से भी कंपनी को एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि कब कोई भी ऑल्टरेशन करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन। द ऑल्टरेशन मस्ट बी लीगल फॉर बिजनेस। कोई भी ऑल्टरेशन अगर किसी बिजनेस में की जा रही है तो वो लीगल होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। लॉ की नज़रों में वो लीगल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्ट बी इन गुड फेथ। ये कोई ऑल्टरेशन अगर कंपनी में की जा रही है तो वो गुड फेथ में होनी चाहिए। किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए ऐसी कोई भी ऑल्टरेशन कंपनी में नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्ट नॉट बी डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट। किसी भी पर्सन और किसी भी मेंबर के राइट को डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। नो ऑल्टरेशन कैन बी मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी दैट डिस्ट्रॉय और अंडरमाइंस द राइट ऑफ एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी का पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके राइट्स को डिप्राइव या ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है द ऑल्टरेशन शुड नॉट बी फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी बाय द मेजोरिटी। कुछ कंपनी में मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। कई बार क्या देखा जाता है, कंपनी में कुछ ऑल्टरेशन की जाती है जिससे सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी को फ़ायदा होता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं होता। तो उनके राइट्स को भी ध्यान में रखते हुए ऑल्टरेशन की जानी चाहिए। अगर माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड किया जा रहा है तो ऐसी ऑल्टरेशन लॉफुल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी फ्रॉड और फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए और ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कि जो बाइंडिंग फोर्स है या लीगल इफ़ेक्ट्स है कंपनी के ऊपर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का क्या होता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों ही बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनीज के, तो इनका क्या इफ़ेक्ट होता है कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के ऊपर। ईच मेंबर इज़ बाउंड टू द कंपनी। ईच मेंबर ऑफ अ कंपनी इज़ बाउंड बाय द लॉ टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। हर मेंबर लॉ के द्वारा बाउंड होता है कि वो कंपनी के सभी आर्टिकल और मेमोरेंडम के प्रोविजंस को फॉलो करे। इफ़ एनी मेंबर ऑब्स्ट्रक्ट द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस प्रोविजन और डिफॉल्ट इन द ऑब्जर्वेंस द कंपनी कैन स्यू सच मेंबर। अगर कोई मेंबर या कोई डायरेक्टर, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के मेमोरेंडम और प्रोविजंस को नहीं मानता और उनके बियॉन्ड कोई डिसीज़न लेता है, तो कुछ ऐसा एक्ट करता है, तो कंपनी का राइट है कि वो उस पर्सन को स्यू कर सके, उसके ऊपर केस कर सके, उसको क्लेम कर सके।
नेक्स्ट आता है कंपनी इज बाउंड टू इट्स मेंबर। जैसे कि मेंबर होते हैं कंपनी के, वो बाउंड होते हैं कंपनी से, वैसे ही कंपनी भी उनके मेंबर के द्वारा बाउंड होती है। लाइक द मेंबर्स, द कंपनी ऑल्सो इज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल और इट्स मेंबर्स। इफ अ कंपनी डज एन एक्ट, अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ एक्ट करती है जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, और जो किसी के इंटरेस्ट, किसी मेंबर के राइट या उसके इंटरेस्ट को डैमेज करती है, तो वो मेंबर भी कंपनी को स्यू कर सकता है। कंपनी इसके लिए आंसरेबल होगी अपने एक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है ईच मेंबर इज बाउंड टू अदर मेंबर्स इंटरेस्ट से, कि हर मेंबर भी दूसरे मेंबर के साथ प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है, इनके प्रोविज़न्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली बाउंड रहते हैं। जो कोई मेंबर है वो पर्सनली किसी दूसरे मेंबर को स्यू नहीं कर सकता, उसको कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी। नो मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन इन पर्सनल कैपेसिटी टू स्यू द अदर मेंबर, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी फॉर ग्रीवियंसेस ही मे हैव। ही कैन ओनली डू सो थ्रू द कंपनी। वो इसको सिर्फ कंपनी के थ्रू ही कर सकता है। अगर कोई मेंबर कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करता या फिर उसके रूल्स और राइट्स को वोलेट करता है, तो अदर मेंबर, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर उस डिफ़ॉल्टर के ऊपर, उस डिफ़ॉल्टिंग मेंबर के ऊपर स्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, विदाउट द कंपनी जॉइनिंग दैम एज अ पार्टी टू द एक्शन। अगर उसके बाद भी कोई पर्सन या कोई मेंबर ऐसी हरकतें करता है जो कंपनी के मेमोरेंडम के और आर्टिकल के बियॉन्ड हो, तो उस केस में कोई पर्सन पर्सनली भी उस चीज़ को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर्स। जो कंपनी है वो आउटसाइडर के साथ बाउंड नहीं है। आउटसाइडर आर पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डू नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विद आउटसाइडर, फॉर एग्जाम्पल वेंडर्स, सॉलिसिटर्स, सेक्रेटरी एटसेट्रा, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द कंपनी। जब तक कंपनी किसी पर्सन के साथ, कोई वेंडर है, कोई सॉलिसिटर है, कोई सेक्रेटरी है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तब तक कंपनी किसी आउटसाइडर के लिए लाइबल नहीं है, उसके साथ बाउंड नहीं है, जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कैन बाउंड एंड आउटसाइडर इज ऑल्सो बाउंड विद द कंपनी विद द रूल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी के साथ हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।